स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड। आप जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है हम लोग के यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड में। अभी मैं ऑनलाइन इसलिए हूँ, इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट, 12th क्लास के लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है कि एग्ज़ाम्स के लिए जो पेरेंट्स ने जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और बचे हुए एग्ज़ाम्स थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 12th के और 10th के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है। उसके विश्लेषण के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, समझेंगे। देखिए, ये ट्वीट जो है सीबीएसई न्यूज़ ने किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई टू कंसिडर स्क्रैपिंग ऑफ रिमेनिंग एग्जाम्स एंड अलॉट मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीएसई को कि आप जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं उनको अब ना लें, और जो इंटरनल एग्जाम्स हुए थे, जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, उसके आधार पर बच्चों को प्रमोट कर दें। तो ये यहाँ पर है, और इसी न्यूज़ को फॉलो किया है हिंदुस्तान टाइम्स ने। तो ये देख सकते हैं, पहले जो है सीबीएसई बोर्ड 2020 के एग्जाम्स जो होने वाले थे, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स की यह चाहत थी कि जो बचे हुए प्रोग्राम है वो ना लिए जाएं, कैंसिल कर दिए जाएं, क्योंकि अभी पेंडेमिक जो कोविड-19 फैला हुआ है वो बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहा है। ऐसे में यदि बच्चों को कुछ हो जाता है, उनकी सुरक्षा को लेकर के पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति थी। तो ऐसा इसलिए किया गया। बहुत सारे गार्जियंस ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया, जिसमें कि यह बात कही गई कि जो है आप ऐसा निर्देश दिए सीबीएसई को कि एग्ज़ाम्स ना लिए जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों की सुरक्षा जो है वो एट स्टेक है। तो बचे हुए पेपर नहीं होने चाहिए, इसके लिए बहुत पोल्स भी करवाए गए। तो 52%, 48% लोगों ने कहा कि होनी चाहिए बचे हुए पेपर, 52% स्टूडेंट ने कहा कि नहीं होनी चाहिए पेपर। तो पेपरों को रद्द करने की मांग याचिका में की गई थी, जिसको देखते हुए सेफ्टी, चिल्ड्रंस के सेफ्टी के लिए ही एजुकेशन मिनिस्टर ने यह बात कही थी, रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने, कि जो 3000 सेंटर्स हैं उनको बढ़ा करके 15000 सेंटर्स कर दिया गया था, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जा सके। क्योंकि सीबीएसई के पास बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, उनके पास ऐसे एफिलेटेड स्कूल्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो नॉर्म्स को फॉलो करना उन स्कूल्स के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो निश्चित ही रूप से अगर सीबीएसई चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकती है। लेकिन अधिकतर पेरेंट्स को ये लगा कि अगर इस समय में जो पेंडेमिक का माहौल है, बच्चे अगर किसी एक बच्चे को या दो बच्चे को भी इस तरह से अगर मान लीजिए कोरोना है, और यदि वो अपने आप को बचाने के लिए पैरासीटामोल की टैबलेट्स खाकर वहाँ चला जाता है, तो थर्मल स्कैनिंग में तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर बाद में वो कहीं किसी चीज़ पर टेबल पर बैठता है, या वॉशरूम यूज़ करता है, या किसी नल को छूता है, या गेट को छूता है, तो उससे हो सकता है कि वह जो है दूसरे बच्चों को भी कोरोना वायरस जो है फैल जाए। तो ये बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर था। तो सेफ्टी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, जिसके लिए जो है चाहते थे पेरेंट्स की जो है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट ना कराया जाए। तो उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया हुआ था कि पेपर ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर हियरिंग की। हियरिंग करने के बाद जब वो सब चीज़ हियर करके समझे कि क्या क्या इसका सिम्टम्स आ सकता है, क्या क्या इसके फ्यूचर में कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को कहा है कि आप यह कंसिडर कीजिए कि जितने बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं उनको रद्द कर दिया जाए, और मार्क्स को इंटरनल बेसिस के आधार पर ही मार्क्स दे दिए जाएं। तो यहाँ पर देखिए, जनरल प्रमोशन की बात नहीं कही गई, इस बात को समझिएगा। कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप जनरल प्रमोशन कर दें। जनरल प्रमोशन का मतलब होता है कि इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो 10th में या 12th में, उन सबको प्रमोट कर दिया गया है। समझ रहे हैं बात को? ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। और वीडियो को आप थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बात अभी बताने वाला हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जनरली प्रमोट कर दीजिए, जनरल प्रमोशन की बात नहीं कही गई कहीं पर भी। सिर्फ इतना कहा गया है सीबीएसई को कि कंसिडर कीजिए कि जो बचे हुए एग्जाम्स हैं वो ना हो, और अलॉट कर दिए मार्क्स को इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर, यानी जो स्कूल्स में एग्जाम लिए गए हैं उन मार्क्स के बेसिस पर आप उन लोगों को क्या कीजिए, मार्किंग कर दीजिए इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर। ध्यान हो कि ऐसा पहले भी सीबीएसई ने किया हुआ है। जो ऑन बोर्ड भारत के बाहर जो 250 फॉरेन स्कूल्स चल रहे थे, उनके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया था। 10th और 12th के एग्जाम को 250 स्कूलों में, जो कि अब्रॉड थे, और वहां पर भी यही मार्क्स का क्राइटेरिया लिया गया था। क्राइटेरिया क्या था कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स या इंटरनल असेसमेंट एग्जाम्स थे, उसी बेसिस पर होकर के और एग्जाम्स का मार्क्स डिसाइड कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसी तरह से यहाँ भी कोविड-19 के चक्कर में या उस वजह से पेरेंट्स ने ये प्ले दाखिल की थी।
कि आप एग्ज़ाम्स को नहीं लीजिए, और जिस तरह से आप अब्रॉड ये काम कर रहे हैं, ये हमारे चार्डी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनका अभी तक कोई इस पर बयान आधिकारिक तो आया नहीं है। तो देखते हैं इस पर और क्या होता है। आईसीएसई बोर्ड ने तो ये कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रमोट कर देंगे, तो खैर उनका तो बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर यही समझना है कि अभी जो इनके द्वारा कहा गया है कि देखिए 3 जज बेंच हेडेड बाय द जस्टिस एम कन्वीगर आस्क्ड टीबीसी टू टेक इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्म बाय ट्यूसडे। उन्होंने कहा है कि आप ट्यूसडे तक जो है इंस्ट्रक्शंस को समझिए और समझ करके मुझे ट्यूसडे तक हम लोगों को आप ये बताइए क्या होगा। तो अब देखिए ट्यूसडे तक के अंदर ही अंदर इसमें अपडेट आने की संभावना है, क्या होने वाला है। अगर ये बात सीबीएसई मान लेती है और बच्चों को जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं या बचे हुए बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं उनको अगर अलॉट कर दिया जाता है मार्क्स इंटरनल असेसमेंट पर, तो चूंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्कूल में ही हुए थे, तो मैक्सिमम चांसेस है कि बच्चों का रिजल्ट उन लोगों का अच्छा आएगा। ये मैक्सिमम चांसेस है इसकी। और अभी जो तैयारियां उन लोगों ने की है वो कितनी है कितनी नहीं है, ये क्लियर सीबीएसई को कर देना चाहिए। ये बहुत बड़े बच्चे परेशानी में हैं। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को या सीबीएसई को ये क्लियर कर देना चाहिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि इससे बच्चे अपनी तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं जो बचे हुए एग्जाम से उसकी, और आगे की भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कि आगे ही पढ़ेंगे, तो वो बहुत दिक्कत की बात हो रही है। तो जनरल प्रमोशन की बात नहीं कही गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जनरल प्रमोशन नहीं है, जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं उनके रिजल्ट आने की बहुत संभावनाएं हैं, और मुझे लगता है कि उनकी कॉपियां चेक हो चुकी हैं, बस रिजल्ट ही देना बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को जब कहा है, तो अगर इसको मान लिया जाता है तो समझिए कि फिर जो ये एग्जाम्स होने वाले हैं, सीबीएसई ने सोचा होगा कि जो एग्जाम्स है सारे सारे एक साथ हो जाएंगे। तो जैसा हमेशा सीबीएसई ने एक बार में सारे जगहों के रिजल्ट घोषित करते आई है, उसी तरह से घोषित की जाएंगे। लेकिन अगर ये एग्जाम्स नहीं होता है तो मान के चलिए कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, जिन लोगों ने एग्जाम दे चुके हैं। तो यही फाइनल जो अपडेट है, जो अभी ताज़ी अपडेट है, जो मैं अभी आपको अपलोड कर रहा हूँ अभी के अभी, तो यही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सीबीएसई बोर्ड को दी गई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल। अगर आप लोग जो है इस तरह से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो फिर अगला नोटिफिकेशन आएगा वो मैं निश्चित रूप से जल्द इसको बना करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द पता चल जाए। और हमारा जो इसका हिंदुस्तान टाइम्स है, ये इसका जो हमारा कहिए कि बैकअप है, या ये हमारा एविडेंस कह सकते हैं, या जिसके बेसिस पर हमने ये बात आपको बताई है, वो हिंदुस्तान टाइम्स पेपर के बेसिस पर है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को अपने मोबाइल पर जल्दी से जल्दी पाने के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि कितनी जल्दी, और कोई अगर अपडेट आता है सीबीएसई की तरफ से, कोई ट्वीट आती है, तो फिर हम लोग उसको कवर करेंगे और निश्चित रूप से आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।